राधे राधे। अब आप कहेंगे कि आश्चर्य की बात है, हर बार मैं बात समाप्त होने के पश्चात राधे राधे कहता हूं, इस बार मैंने पहले कह दिया। कारण क्या है? कारण अत्यंत विशेष है। हर बार बात समाप्त होने के पश्चात मैं आप सब में प्रेम बांटना चाहता हूं और इसीलिए राधे राधे कहता हूं, किंतु इस बार इस नए और विशेष प्रारंभ पर पहले प्रेम बांटना अति आवश्यक है। अब एक बात है जो जानते सभी हैं, समझ कम ही पाते हैं। ये प्रेम, ये आनंद, इन सब का प्रारंभ होता है निस्वार्थ भाव से। अब जैसे माता को ही देख लीजिए, जब भी एक माता संतान को जन्म देती है तो संसार ये भूल जाता है कि उसके लिए भी एक नया जन्म, क्योंकि एक स्त्री तब एक माता के रूप में नया जन्म जो ले लेती है। एक स्त्री पत्नी और बहू बनकर कुछ अधिकार प्राप्त कर लेती है, और वहीं जब मां बन जाती तो वो केवल देना जानती, अपनी संतान के लिए क्या कुछ नहीं करती, उसे वात्सल्य के सागर में तैराती। इस संसार में राजकुमार जन्म लेते हैं, उन्हें राम और लक्ष्मण मां बनाती। ग्वाले जन्म लेते हैं, उन्हें द्वारकाधीश मां बनाती है। पिता वो पर्वत है जिसका एक भाग बालक है, किंतु माता वो शिल्पकार है जो चट्टानों के टुकड़ों को निखार कर एक ऐसी मूर्ति का निर्माण करती है जिसकी पूजा की जा सके। तो स्मरण कीजिए उन सभी क्षणों को जो आपने अपनी माता के साथ व्यतीत किए हैं। अनुभव होगा कि कैसे एक क्षण में ये मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस जीवन का द्वार ही है ममता। अब ऐसा भला क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब पिता कभी समझ ही नहीं पाता कि जीवन का वास्तविक धन क्या है। वो वास्तविक धन अपनी संतान को दे ही नहीं पाता। यदि पिता अपनी संतान को कर्म का ज्ञान दे सके, उचित क्या है अनुचित क्या है ये सिखा सके, संस्कार की शिक्षा दे सके, तो ये धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये जीवन का वास्तविक धन है। अब आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संतान यदि कुपुत्र होगी तो सब नष्ट कर देगी, तो संतान यदि सुपुत्र होगी तो धन हो ना हो, वो स्वयं कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ के धन भी अर्जित करेगी, अपने लिए एक उज्जवल भविष्य भी बनाएगी। तो संतान को धन देने से पूर्व कर्म का ज्ञान सिखाएं, संस्कार सिखाएं, क्योंकि यही है जीवन का वास्तविक धन। इस कमल के पुष्प को देख रहे हैं? इसकी एक विशेष बात है, जल स्तर कितना भी बढ़ जाए, ये पुष्प सदैव जल सतह के ऊपर ही रहेगा। और इसका कारण है इसकी ये नाल। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ये नाल भी बढ़ती है और इस पुष्प को जल सतह के ऊपर रखती। किंतु जब जल स्तर घटता है ये नाल घट नहीं पाती और फिर स्वयं के साथ ही इस पुष्प का भी विनाश कर देती। मनुष्य के साथ भी यही होता है। जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता जाता है, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती। किंतु जब संपन्नता घटने लगी उसकी आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती और फिर इसी कमल की भांति मनुष्य भी टूट जाता है। तो फिर क्या करे?
क्या किया जाए इस परिस्थिति में? जीवन स्तर बढ़ाना छोड़ दे? कदापि नहीं। किंतु जीवन स्तर बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करें। संकट का समय आने पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे इसका अभ्यास करें, क्योंकि जीवन स्तर और जल स्तर तो घटते बढ़ते रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे सुनिश्चित करते हैं। पपीहा वर्षा की प्रतीक्षा करता है, उन्हीं वर्षा की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है, अन्यथा वर्ष भर प्यासा ही रह जाएगा। वो खड़ा रहेगा, अपनी चोंच खोल के प्रतीक्षा करेगा कि कब वर्षा होगी और कब मैं अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक काक या एक कबूतर, ये क्या करते हैं? जहां जल मिला पी लिया, जहां दाना मिला खा लिया, जो मित्र संबंधी जो भी मिले उनके साथ गुटरगू की, खा लिया और चले गए। अब इनमें समानता क्या है, अंतर क्या है? इन दोनों के पास पंख है, दोनों उड़ सकते हैं, ये आकाश इनका है, दाने इनके हैं। अंतर है अभिलाषाओं का, अंतर है आकांक्षाओं का, जीवन जीने की शैली का। अब जितनी अधिक आकांक्षाएं होंगी, जितनी महंगी जीवन जीने की शैली होगी, उतना अधिक तनाव भी अवश्य आएगा। वही दूसरी ओर जितना सरल जीवन होगा, जितना सादा जीवन होगा, तनाव उतना ही कम होगा। इसलिए सदैव प्रयास कीजिए कि आपके विचार और आपका जीवन सरल रहे। मुस्कान जीवन में अत्यंत आवश्यक होते हैं। कहा जाता है कि ये हास्य और मुस्कान हमारे जीवन में औषधि की भांति कार्य करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे जीवन के इस अनुभव को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। किंतु हर औषधि की भांति इसके साथ भी वही है। हर औषधि उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित प्रकार से ली जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये औषधि भी शरीर को हानि पहुंचा सकती है। अब आप सोचेंगे कि हास्य से क्या हानि पहुंचेगी? यदि आप किसी और पर हंसते हैं तो हो सकता है उसके हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसके भीतर का मित्र उसका अंत हो जाए और भीतर का शत्रु जाग जाए। किंतु यही यदि हम सबको साथ में लाकर सबके साथ हंसते हैं तो हो सकता है कि भीतर के इस हृदय के भीतर छुपा हुआ जो शत्रु है उसका अंत हो जाए और भीतर से मित्र निखर कर बाहर आए, है कि नहीं? अब आपको उदाहरण देता हूं। जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी तो वो महाभारत का कारण बनी। किंतु यहीं जब पार्थ और माधव साथ बैठकर मुस्कुराए तो धर्म की स्थापना हुई। अब आप क्या चाहते हैं? किसी पे हंस के उसे ठेस पहुंचाना चाहते हैं या सबको साथ में लाकर, सबको साथ में हंसाकर सकारात्मकता फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका। पांडव वन से आए थे, न उनके पास धन था, न साधन, न विद्या। अपने परिश्रम से उन्होंने विद्या अर्जित की, उसी के साथ साधन भी पा लिए, धन भी अर्जित कर लिए। ये पांडव बड़े कुशल थे, बड़े शक्तिशाली थे। युधिष्ठिर ने अपने परिश्रम से कुछ इस प्रकार ज्ञान अर्जित किया कि संसार उसे धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा। देखा जाए तो पांडवों के पास सब कुछ था, किंतु जब बात आई और धन पाने की तो युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, शेष सभी पांडवों के साथ द्यूत का ये खेल खेल बैठे। अब इसमें ना केवल धन लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, विवेक लक्ष्मी हार गए, अपितु अपनी गृह लक्ष्मी द्रौपदी को भी हार बैठे। कारण क्या? भूल गए बड़ी सरल सी बात। इस संसार में मान और सफलता दोनों परिश्रम और कर्म से पाए जाते हैं। द्यूत का ये खेल, ये तो भाग्य पे ही चलता है। अब संसार में दो मार्ग हैं,
एक मार्ग वो है जहां कर्म और परिश्रम से आप अपना भाग्य स्वयं रचते हैं। एक मार्ग वो जहां ये भाग्य एक क्षण में या तो आपको बना सकता है या तो आपको मिटा भी सकता है। आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? चयन आपका। मनुष्य जीवन में 3 काम अवश्य करता है, कुछ देता है, कुछ लेता है, तो कुछ त्याग देता है। ये भी सोचता है कि ये करे तो कैसे करे। देने के लिए इतना धन नहीं है, लेने के लिए संसार में इतना स्नेह नहीं है, और त्यागने के लिए जीवन में इतना सुख ही नहीं है, ये कैसे करे। होता कुछ ऐसा है कि हम भौतिक संसाधनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या देना है, क्या लेना है और क्या त्यागना है। तो आज मैं आपको बता देता हूं। स्मरण रखिए ये 3 महत्वपूर्ण गुण, ये 3 महत्वपूर्ण भाव। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। जब आप दान देना सीख जाएंगे, ज्ञान अर्जित करने की शक्ति अपने आप में आ जाएगी, और जब ये ज्ञान आप में प्रवेश कर जाएगा, अभिमान अपने आप ही आपसे दूर चला जाएगा। जो व्यक्ति इन तीनों में संतुलन बनाए रखता है, उसका वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, लोक, परलोक सब कुछ सुधर जाता है। जिस दिन आप दान देना सीख जाओगे, ज्ञान लेना सीख जाओगे, अभिमान त्यागना सीख जाओगे, आपको सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब ईश्वर आप ही में वास करेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।